मुझे बचा ले भाई, मैं उस नरक आंखें बंद करते ही फिर से अनय उसी बदबूदार सीलन और फंफूदी भरी जगह पहुंच गया था। उसके शरीर पर घिनौने कीड़े और छिपकलियां रेंग रहे थे। अनय पागलों की तरह चीख चीख कर उन कीड़ों को खुद से दूर कर रहा होता है कि तभी वो किसी से टकरा जाता है। हड़बड़ाकर अनय ने नजर ऊपर की तो देखा वही 8 फीट लंबी स्त्री भयानक चेहरे के साथ ठीक उसके सामने खड़ी हुई है। अनय के होश फिर से गुम होने लगे और अचानक एक चीख के साथ उसकी आंख खुल गई। अनय डर से हाँफ रहा था। उसकी सांस भी जैसे अटक सी रही थी। बदन पर से कपड़े नोचे हुए थे और पूरे शरीर से गंदी बदबू आ रही थी। नाखून से नोचने के कारण जगह जगह से खून रीस रहा था। रात के 3 बजे वह एक तरफ लुढ़क गया था। तभी उसके चेहरे को कोई कोमल सा आंचल छू कर गया। अनय को अपने चेहरे पर नरम मुलायम हाथ का स्पर्श महसूस होने लगा। अगले ही पल एक सुंदर स्त्री उसके आसपास घूमने लगी। वह इतनी खूबसूरत थी कि अनय अपनी आंखें उससे हटा ही नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो उसे रिझाने का प्रयास कर रही है। अनय उसके रूप पाश में उलझ गया था। सम्मोहन ऐसा था कि उसे प्रेयसी के रूप में पाने की कामना अब उसके मन में जोर मार रही थी। अचानक एक तेज आवाज ने उसका ध्यान उस सुंदर स्त्री से हटाकर अपनी ओर खींचा। अनय का मोबाइल लगातार रिंग कर रहा था। रिंग की आवाज से अनय ने आंखें खोली तो पाया जो कुछ भी वो महसूस कर रहा था वो एकमात्र एक सपना था। उसने हाथ बढ़ाकर अपना मोबाइल उठाया। दूसरी तरफ से उसके भाई का फोन था। मां नहीं रही भाई, मां नहीं रही, बस तू जल्दी से घर आ जा। फोन से आते छोटे भाई की आवाज उसके दिमाग पर हथौड़े की तरह लगने लगी थी। ऐसे कैसे? क्या हुआ मां को? क्या बक रहा है? पता नहीं भाई, अचानक मां को एक उल्टी आई और उसी पल वो भगवान को प्यारी हो गई। मां का अंतिम संस्कार करने के बाद वो अपने गांव पर ही कुछ दिन के लिए ठहर गया। उस रात जब वो सोया तो फिर उसे वही भयानक सपना आया। अनय पागलों की तरह चीख रहा था और अपने जिस्म को नाखून से खरोच रहा था। उसके शरीर से जगह जगह खून बह रहा था। अनय की ऐसी हालत देखकर अनय का छोटा भाई बहुत घबरा गया और जल्दी से अपने चाचा को बुला लाया। अनय का ये व्यवहार सामान्य नहीं है, कुछ तो हो रहा है इसके साथ। चाचा जी एक गिलास पानी लेकर अनय के मुंह पर फेंकते हैं तो अनय जैसे नींद से जाग जाता है। अपने सामने छोटे भाई और चाचा को देखकर वो फूट फूट कर रोने लगता है। ये तुम क्या कर रहे थे अनय? क्या हो गया है तुम्हें?
कैसी हालत बना रखी है। चाचा जी की बात सुनकर अनय शमशान घाट से लेकर अभी तक की सारी घटना उन्हें बता देता है। कोई बहुत बड़ी मुसीबत मोल ली है अनय तुमने, और मुझे ये किसी प्रेत का काम नहीं लगता है। शायद हमें उसी अघोरी बाबा के पास जाना होगा, वही इस समस्या का समाधान बता पाएंगे। चाचा जी की बात सुनकर अनय का छोटा भाई अंकुर, चाचा जी और अनय तीनों अघोरी बाबा की तलाश में निकल जाते हैं। काफी पूछताछ करने के बाद अनय को वही अघोरी साधु कुंभ मेला में दिखाई पड़ते हैं। वो रहे, मैं उनके पैर पकड़ लूंगा, माफी मांग लूंगा, बस एक बार सब ठीक कर दे वो। अजय दौड़कर अघोरी बाबा के पास जाता है और हाथ जोड़कर रोने लगता है। मुझे माफ कर दो बाबा, मैंने आपकी साधना, आपकी शक्ति और आपकी बातों का बहुत मजाक बनाया। मैं नहीं जानता था कि वास्तव में ऐसी शक्तियां। करीबन 1 बजे तक जागता रहा। फिर मोबाइल देखते हुए उसे कब नींद आई उसको पता ही नहीं चला। अनय नींद में फिर से उसी गंदी जगह पर पहुंच गया था। वह घबराया सा एक कोने में खड़ा था। तभी उसे अपने हाथों पर एक कोमल सा स्पर्श महसूस हुआ।
अनय ने मुड़कर देखा तो सामने डाकिनी सुंदर मनमोहक रूप में खड़ी हुई थी। उसकी पोशाक, बाल, चेहरा सब इतने मादक थे कि कोई भी पुरुष उसके सम्मोहन से खुद को रोक नहीं सकता था। अनय को बाबा की कही बात याद आ गई और उसने तुरंत हाथ जोड़कर उससे निवेदन किया, आप मेरे लिए मेरी माता के समान हैं। आप मुझसे हुई गलती के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। ये क्या कर रहे हो अनय? अब मैं तुम्हारी माता कब से हो गई? अपनी गर्लफ्रेंड को माँ कौन बोलता है? मैं जा रही हूँ। अगर ब्रेकअप ही करना था तो वैसे ही बोल देते। ओह डिम्पल, तुम कब आई? मैं तो सपना देख रहा था। अरे तुम्हें किसने माता कहा? तुम तो मेरी जान हो। कहते हुए अनय ने डिम्पल के कमर में हाथ डाल दिया। अगले ही पल डिम्पल भयानक रूप में बदलने लगी और डाकनी साक्षात अनय के सामने आ गई। ये तेरा इम्तिहान था। तू परीक्षा में विफल हुआ। एक पल के लिए भी तेरे मन से भोग नहीं गया। तू मुझे छलने चला था। इतना कहते ही डाकनी उग्र रूप में आ गई। अपनी आग बरसाती आंखों से उसने अनय की ओर देखा और वहां से गायब हो गई। अगली सुबह एक और मनहूस खबर लेकर आई थी। अनय के छोटे भाई अंकुर की भी रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई थी। भाई की मौत की खबर सुनकर अनय कहीं घंटों तक अकेले में बैठा रोता रहा। इस सदमे को वो बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने रस्सी से फंदा बनाकर अपने गले में डाल दिया और फांसी से झूल गया। pada kulit, tapi masih